शुक्रवार को बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के पराला दौरे के दौरान ठियोग से गुजरते समय किसानों बागवानों ने बागवानी मंत्री का घेराव किया और गो बैक के नारे लगाए। इस दौरान राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 को कुछ समय के लिए बंद भी किया गया, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर जैसे ही ठियोग लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह के सामने अपने गृह सरकारी वाहन के काफिले के साथ पहुंचे, यहां पहले से ही घेराव की रणनीति बनाए किसान बागवान सड़क पर उतर आए और बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के काफिले के सामने नारेबाजी करने लगे। स्थानीय पुलिस प्रशासन ने किसानों बागवानों को गाड़ी के सामने से हटाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन किसान नारेबाजी करते हुए बागवानी मंत्री का घेराव करने लग गए और गो बैक के नारे लगाए, जिस पर काफी समय तक पुलिस व किसानों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई और काफी समय तक धक्का मुक्की चलती रही। इस दौरान चौपाल के विधायक बलबीर सिंह वर्मा के बीच बचाव के बाद किसानों ने सड़क से हटने का फैसला लिया और बागवानी मंत्री के साथ बातचीत के लिए तैयार हुए। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर मीडिया से रूबरू भी हुए और उन्होंने किसानों की मांगों को जायज ठहराते हुए शीघ्र अतिशीघ्र इस पर निर्णय लेने का आश्वासन दिया। सेब सीजन जब तक कोई ऐसी बाधा नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, तो उस वक्त हम बेमतलब के यहाँ दौरे करते। मैंने सेब सीजन शुरू होने से पहले मैं ऑलरेडी पराला मंडी गया था, वहाँ की सारी व्यवस्था देखी थी और वहाँ व्यवस्था के साथ साथ जो पराला मंडी में एक्सटेंशन हो रही है उसको चेक किया था। ऊपर की तरफ जहाँ प्रोसेसिंग प्लांट बन रहा है उसका भी विजिट किया था। उसके साथ साथ वहाँ बड़ा सी स्टोर बन रहा है उसकी भी, और उसके लिए कि हमने एक टाइम बाउंड पीरियड फिक्स किया कि 31 मार्च 2022 को हम इसको जारी। अब क्योंकि पूरे प्रदेश हमें भी जाना पड़ रहा है, तो जब यहाँ की समस्या हमारे ध्यान आई तो इसलिए मैंने पहली तारीख को चौहान साहब जो आपके इस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा मैं आपकी एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं उनके साथ बैठक करूँगा।
मैंने कहा आज 1 तारीख मुझे कहा था ठीक है, 1 तारीख ना हो तो 2 पिछले कल हो जाए तब भी ठीक है। आज मैं सोई आ गया, इनको ढूंढता थोक में कि मैं आप थोक में है तो मैं थोक में आता हूँ। इसके लिए ठीक है। हम सब किसान और बागवान परिवार को समझ रखते हैं। ऐसा नहीं है कि बागवानों की पीड़ा हमें नहीं है, मैं खुद भी बागवान हूँ। तो खुद बागवान है, मुझे पता है कि सेब वालों की क्या व्यथा है, क्या दिक्कत आती है। इस बार मौसम ने इतने ऐसा कड़वे जख्म डाले हैं तो जिसके हम सब भुगते हैं। पहले तूफान आता था, जो जाली लगी है उसको उड़ा देता था, उसके बाद फिर कोड़े पड़ते थे, और फिर उसके बाद एक ऐसा समय आ गया कि बर्फबारी हो गई। बल्कि बर्फबारी शायद नीचे वाले क्षेत्र में नहीं, लेकिन ऊपर वाले क्षेत्र में मेरे 2 बगीचे हैं, एक 9,000 की हाइट पे है, एक 6,500 की हाइट पे है। तो 9,000 की हाइट वाला बगीचा है, उसमें हमने जाली लगाई थी, स्टील स्ट्रक्चर वो खड़ा किया होता है, सारे का सारा पौधों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमने सारी जितनी भी डैमेजेस हैं पूरे प्रदेश की, वो सारी इकट्ठी करके भारत सरकार को दी है। आज जो एक मार्केट में एक लखती जो है वो गिरावट आई है, इस गिरावट को लेकर आपकी जो बेस्ट पॉसिबल सरकार की तरफ से बेस्ट पॉसिबल करने की कोशिश कर रहे हैं। सर अभी मंडी में अगर देखा जा रहा है कि अवैध तरीके से वसूली की जा रही है, कोई बैंक का चार्ज लिया जा रहा है, कोई पर्चे का चार्ज लिया जा रहा है। बोली अगर 1550 की लग रही है तो कभी 20 रुपये काट दिए जाते हैं, कभी 30 रुपये काट दिया जाता है, और समय पर जो है वो बागवानों को पैसा नहीं मिल पाता है। इस दिशा में कोई उचित कदम अभी तक नहीं उठाया। जो कायदा कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसमें चाहे वो 1480 रुपये का 1400 की पेमेंट है, चाहे वो दूसरा है, जिसमें किसी प्रकार की दिखाई नहीं। आज ही हम प्रशासनिक जो कंसर्निंग अधिकारी हैं उनको आदेश देंगे कि आप वहाँ किसी बागवान का शोषण और नाजायज तौर पे ऐसा भी नहीं है कि किसी आड़ती को भी या किसी किसानी को तंग किया जाए, ताकि एक ऐसी एक भाईचारा की जो व्यवस्था है बागवान और आड़ती और इसके लदाने की वो भी बरकरार है। मंत्री महोदय, आज आपने जो निर्णय किए हैं 2-3 यहाँ पर इन लोगों के सामने, तो उनमें से बता देंगे क्या क्या आज कहा है आपने? आज जैसे आपने कहा किसानों के साथ जो बातचीत हुई है, ये उसके बाद आपने क्या कोई फैसला क्या लिया है? फैसला लिया है और कब तक ये लागू हो जाएगा? तो अभी से नहीं, जैसे आपने तो लागू ही है, लेकिन वैसे आपने क्या क्या मांगा? दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ठियोग से रोहित सेमटा की रिपोर्ट।